क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या रहा है। तो एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट 3 एंड द अदर इन क्वाड्रेंट 4। तो ऐसे कैसे बनाएंगे हम? सबसे पहले एक ग्राफ लेंगे और उस पर कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ कंसीडर कर लेंगे और ग्राफ के ऊपर ही कंस्ट्रक्ट करेंगे, जैसे आप कॉपी पे भी कर सकते हो, ऐसे कोई इशू नहीं है। तो क्या करना, सीधी सी एक लाइन लगाओ, पहले एक्सेस बनाओ बड़े आराम से। इसमें ना आपका 90% जो अब 10th का घुस गया है सब। जैसे नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहे हैं सब 10th के आ रहे हैं। हाँ, जैसे 9th का तो रहा ही नहीं कुछ, सब 10th का चल रहा है अब। तो अब जैसे अगले क्वेश्चंस आएंगे, स्टार वाले जितने क्वेश्चन हैं वो सब 10th के हैं आपके, वो 9th वाले नहीं हैं आपके। तो थोड़ा सा ये चीज़ देखना। अब सबसे पहले हम क्वाड्रेंट बनाएंगे, इसको 0 माना। ये हमारा क्या होता है, बोलो 1 2 3 4 5। So this is 1, this is 2, this is 3 4 5 6 7 8 9 10। ख़त्म हो गया आपका क्वेश्चन, इतना ही था। गेटिंग माई पॉइंट? कोई डाउट, कुछ समस्या हो, कुछ पूछना हो? क्लियर है सब? चले नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जाने से पहले हम कुछ समझेंगे, फिर हम आगे जाएंगे। आप नोट्स पे लिखोगे उस चीज़ को, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में आ जाएगी वो चीज़ आपके, ठीक है। फिर हम आगे जाएंगे। चलिए इसी को समझते हैं, ठीक है। तो अभी जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, इसका नाम है मिड पॉइंट फार्मूला। क्या नाम है इसका? आपको नहीं करवाया? ये क्वेश्चन करवाए हैं? नहीं आएंगे क्वेश्चंस? पक्की बात है? अच्छा, मैम ने क्या बोला, ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे? मिड पॉइंट नहीं आएगा? तो बाकी जो फिर क्वेश्चंस आपके बचे हैं वो हम ऑनलाइन में देख लेंगे, जो भी होगा मुझे बता देना, ठीक है। जब बैठेंगे तब सब करेंगे। तो मैं रिवीजन भी उसमें करवाता हूँ, सेम क्वेश्चन हम रिवाइज भी करते हैं और कुछ नए MCQs भी होते हैं उसमें। तो डिपेंड करता है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम करते रहते हैं इसको, ठीक है। तो अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। तो 2 मेन क्रॉस रोड है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन उठाया ना, मेरी बात सुन लो, ये पिछली वाली बुक से उठाया गया है, पहली बात तो ये। हाँ जी, ये पिछली वाली बुक में क्वेश्चन था, हम इसको छुड़वा देते थे। हाँ जी, हम इसको छुड़वा देते थे बिकॉज इतना इंपॉर्टेंट माना नहीं जाता था। तो अभी उन्होंने इंपॉर्टेंट करके 14 डाल दिया हुआ है, तो अब हम करेंगे। तो बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, बस यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया आपने, वो पॉइंट निकालना है। उसमें भी सेम क्वेश्चन था, इसमें भी सेम, बस थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया NCERT। तो दीज 2 रोड्स आर अलॉन्ग द नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो ऑब्वियसली 2 ही होंगी, एक होगा नॉर्थ, एक होगा साउथ, एक होगा ईस्ट और एक क्या होगा, वेस्ट। ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड 20 मीटर्स अपार्ट। कितना गैप उन दोनों में? 20 मीटर का गैप है। देयर आर 10 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। हर एक डायरेक्शन में कितने स्ट्रीट्स हमारे पास? 10। तो हम क्या करेंगे, इन ईच डायरेक्शन मतलब कि 5 इस तरफ, 5 इस तरफ, 5 ऊपर, 5 नीचे। बात समझ आई? तो टोटल कितने स्ट्रीट्स बन जाएंगे? 10 स्ट्रीट्स बनेंगे। अब ध्यान से बनाने हैं, कैसे बनेंगे, ठीक है। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्वेश्चन में क्या है, तो यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 मीटर ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी इन योर नोटबुक एंड रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइंस। कैसे रिप्रेजेंट करना है? सिंगल लाइन। तो अब हम बनाएंगे, तो आप भी बनाओगे, कॉपी पर बनाओ मेरे साथ। ये क्वेश्चन लिख लो ऊपर, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। अब हम बनाएंगे, समझ आया? रोड है, जिद्दां चौराहे होंगे आपस च टकराते हैं ना, तो जिद्दां गलियां होंदियां साडियां, तो इदा इंटरसैक्ट कीतियां गलियां आपस च। तो उन्हें कहा कि इनू नोटबुक के उत्ते बना के दस दो, तो असीं बना रहे हैं, बस गल खत्म। क्वेश्चन ये लिखना है, ये लिखना है। उसने फर्स्ट पार्ट में ये बोला है कि रोड बना के दिखा दो मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए। तो अब हम उसको रोड बना के दिखा देंगे, भैया हमें क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। यहाँ पे लिख देंगे हम, जो 1 सेंटीमीटर है
जो 1 सेंटीमीटर है वो 200, तो आपकी जैसे नोटबुक में 1 सेंटीमीटर के हिसाब से बना होता है तो आप उस हिसाब से बना लो, कोई इशू नहीं है हमारे पास, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, आप बस अपने हिसाब से उसको ड्रॉ कर लो बड़े आराम से। तो 10 बनानी है टोटल, जो हमारे पास डंडियाँ होंगी वो कितनी होंगी, 10 होंगी, ये ध्यान रखना, टोटल 10 डंडियाँ बनानी है। तो सबसे पहले डायरेक्शन लिखेंगे, ये हमारे पास कौन सी डायरेक्शन है बोलो, नॉर्थ। ये नीचे वाली कौन सी हो जाएगी, साउथ। ये हमारे पास कौन सी हो जाएगी, ईस्ट। और ये हमारे पास कौन सी हो जाएगी, वेस्ट, ठीक है। तो इसको बोल देंगे, ये जो है हमारे पास ऐसे लाइन करके बोल देना कि ये हमारे पास है नॉर्थ साउथ रोड, और ये इसको ऐसे लाइन करके बोल देना ये हमारे पास है ईस्ट वेस्ट रोड। अब हम क्या करेंगे, अब हम अच्छे से करके इसमें लाइंस लगाएंगे। तो मैं अलग अलग लाइंस लगाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए बड़े आराम से, है ना। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लाइंस लगानी। तो कलर इसका क्या रखें, ब्लू रख देते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ से शुरू करा है, तो ये मेरा स्ट्रीट 1 है, दिख रहा है सबको, है ना। ये स्ट्रीट 1 है, कलर चेंज करो थोड़ा सा, ऑरेंज जा कर देते हैं। ये स्ट्रीट 1 है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं साइज़ में, विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। ये स्ट्रीट 2 है, ये स्ट्रीट 4 है, सॉरी 3 है, दिस इज स्ट्रीट 4, एंड ये हमारे पास है स्ट्रीट 5, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, ये बीच में मेन रोड आ गया। बीच में क्या था, उसने बोला था ना, ये ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, उसने बोला तो दीज आर 2 रोड्स अलोंग द एंड ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स। तो देखो जी, ये हमारे पास मेन रोड है, देखो ये मेन रोड जा रहा है, दिखा, देखो ध्यान से, ये मेन रोड है, ये जो मैंने बनाया ये है हमारे पास मेन रोड जो ऑलरेडी बना हुआ था, समझ पा रहे हो सक्षम। ये मेन रोड है, ये जो बना हुआ है, ठीक है। हाँ 2 मेन रोड है, दिखिए ना कि नहीं बोलो। ये जो है ये मेन रोड है, ब्लैक में कर देता हूँ मेन रोड्स को, देखना बढ़िया रहेगा। ये हमारे मेन रोड हो गए और ये हमारी क्या होगी, स्ट्रीट्स होगी। तो इसको लिख देंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब 5 नीचे और 5 ही कहाँ है, ऊपर, तो इसको भी ड्रॉ करेंगे बड़े अच्छे तरीके से। तो कलर चेंज कर देते हैं, समझ आ रहा है भाई। तो ये रहा 1 2 3 4, मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, ठीक है। आओ सर आओ, मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, ठीक है। अरे यार ये पूरा ही रब हुआ। कोई नहीं, वेट करना। ठीक है, और लास्ट वाली जो स्ट्रीट है वो हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये है हमारे पास स्ट्रीट नंबर लास्ट, जो हमारे पास है स्ट्रीट नंबर 5। ओके सर, तो ये होगी 6, ये होगी 7, ये होगी 8, ये होगी 9 एंड ये होगी 10। ऐसे 5 नीचे है, 5 ऊपर है, उसी तरह से 5 लेफ्ट में है उसके और 5 कहाँ है, राइट में। तो अब कलर चेंज करेंगे हम इसका, अब कलर रख देते हैं ये स्काई ब्लू सा, देखना। अब लेफ्ट में 5 बनानी है, तो 1, देखो 1, ठीक है, 2 3 4, और ये रही हमारे पास 5th स्ट्रीट। सिमिलरली राइट साइड की तरफ बनानी है हमने स्ट्रीट 5, तो उनको बनाएंगे कुछ ऐसे। ये है हमारे पास 1 2 3 4
और ये रही हमारे पास 5th स्ट्रीट, ऐसे करके कुछ बना हुआ है हमारे पास। ठीक है जी। और जैसे अगर पॉइंट्स की बात करें तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ये हो गया 1 2 3 4 5। सिमिलरली ये क्या हो गया, ये हो गया 1 पॉजिटिव में। ठीक है, इसको हम ऐसे कर सकते, अच्छा रुको, ऐसे मत करना, यहीं पे कर लो, इसको यहाँ पे नीचे लिख दो, दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो 10 स्ट्रीट ऊपर और 10 ही स्ट्रीट्स कहाँ होगी हमारी, नीचे की तरफ होगी, इस तरह से। तो ये बन गया भाई हमारा डायग्राम। बैग लैके आए आज, किताबा देनी है तेन, इसको ले लीजिए। हो गया जी, कर लो आराम से, लिखना आपने। ठीक है, तो क्वेश्चन है, कह रहा देर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शन इन द मॉडल। तो स्ट्रीट कुछ इंटरसेक्ट हुई थी मॉडल में, है ना। ईच स्ट्रीट इंटरसेक्ट इज फॉर्म्ड बाय 2 स्ट्रीट्स। तो 2 स्ट्रीट्स जब इंटरसेक्ट कर रही है तो क्या होता है, एक नई स्ट्रीट का इंटरसेक्शन होता है। मतलब जब 2 डंडियाँ मिलती है तो एक पॉइंट आता है ना जहाँ पे वो मिल रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं वो। ठीक है, तो 1 रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एक नॉर्थ साउथ में था, एंड अनदर इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, दूसरी किस में थी, ईस्ट वेस्ट में। ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज रेफर्ड इन द फॉलोइंग मैनर इफ, अब देखना, इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ। अब ये नॉर्थ साउथ है, ये ना नॉर्थ साउथ बोलना, इसकी जो सेकेंड स्ट्रीट होगी, ठीक है, इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड 5th स्ट्रीट, कौन सी स्ट्रीट, 5th स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट। तो कौन सी स्ट्रीट बोलो, 5th स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अगर वो दोनों मीट करती हैं तो बताओ, एट सम क्रॉसिंग देन वी कॉल दिस स्ट्रीट इंटरसेक्शन एज 2,5 यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड। अब ध्यान से देखना वो कहना क्या चाह रहा है, ध्यान से सुनना पहले उसकी वर्डिंग्स। वो कह रहा है इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अगर कोई सेकेंड स्ट्रीट है ना तो इसको मानेंगे 1, इसको क्या मानेंगे बोलो फिर 2। ये हमारा ओरिजिन है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या है ओरिजिन। एंड 5th स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और जो 5th स्ट्रीट, जैसे ये 1 हो गया, ये 2 होगी, ये 3 होगी, ये 4 होगी, और यहाँ पे क्या आई 5th। तो जो ये पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट होगा हमारा 2,5। बात समझ आएगी नहीं, उसने ये बोला ये पॉइंट क्या होगा, देन वी कॉल दिस स्ट्रीट इंटरसेक्शन एज 2,5। मतलब कहने का ये है कि हमने इसको 6 माना था, हमने इसको क्या माना था, आपने इसको 6 नहीं मानना, इसको 1 मानना। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्लियर हो गया ना, हमने रफ सा लिखा था, तो हम इसको क्या करेंगे, अब कट करेंगे थोड़ा सा, अब देख लेना। हाँ, वो चीज़ नहीं लिखनी, आपने इसको 1 मान लेना है, इसको क्या मान लेना है 2। तो ये क्या होगी फिर 3, ये क्या होगी 4, और ये क्या होगी 5। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगी फिर 1 2 3 4 एंड 5। तो ये भी कैसे हो जाएगी, मतलब जो पास वाली है उसको 1 मान रहा है वो, जो पास में उसको क्या मान रहा है वो, तो 1 2 3 4 5। सिमिलरली अगर इसको भी कट करेंगे तो क्या बनेगा, मैं बता रहा हूँ 1 2 3 4 5। उसने कुछ नहीं बोला, उसने इतनी बात बोली है कि जो ओरिजिन के, जो रोड के साथ वाली है ना, उसको 1 मानना है, फर्स्ट स्ट्रीट मानना है, चाहे इधर हो चाहे इधर हो। बात समझ में आएगी नहीं, चाहे उसको राइट में मान लो चाहे उसको लेफ्ट में मान लो, आपने ऐसे मानना है उसको, क्योंकि उसने बोला है, पीछे वाला छोड़ दो, पीछे वाला वही लिखा हुआ जो लिखा हुआ था, यहाँ से शुरू होती है कहानी।
कहता इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन कौन सी है बोलो, नॉर्थ और साउथ। इसकी जो दिस इज फर्स्ट स्ट्रीट, दिस इज सेकंड स्ट्रीट, एंड फिफ्थ स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट द क्रॉसिंग। तो ये रही फर्स्ट स्ट्रीट, ये रही सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो जहाँ पे ये मीट करेगा उसको मैं बोलूँगा 2,5। तो हम ऐसे लिखते हैं ना, x को 2 और y को क्या लिखते हैं 5। उसने बोला इसी कन्वेंशन का यूज़ करके मेरे को आंसर दो। इसको लिख लेंगे, आप सबको लिख लेंगे, और हम किस पॉइंट को लिख देंगे 2,5 पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। एक मिनट से 2,5 बनाने दो। तो दिस इज़ 2, दिस इज़ 5, तो यहाँ पे आपका पॉइंट आएगा। रुको, यहाँ पे लिखा है ना नॉर्थ साउथ, हाँ, तो ये रहा आपका पॉइंट। ये पॉइंट क्या होगा बोलो 2,5। बात समझ आई कि नहीं है? ये देखो x के कितने हैं 1 एंड 2, और y के कितने हैं 1 2 3 4। तो 2,5 क्या आ गया मेरा आंसर। अब बात समझ में आई? बस प्लॉट करना था उसको। उसने बस ये बताया कि उसको नेमिंग कैसे करनी है। मतलब हाँ, तो हमें पता नहीं था ना 1 2 किसको मानना है। पहले हम खुद से 10 तक लिख दिया हमने, तो अब हमें कट करना पड़ा। उसने बोला पास वाले को 1 रखना है, तो ऐसे दूर को जाते जाओ। फिर बात समझ पा रहे हो? पास वाले को 1 रखो और दूर को जाते जाओ, बस इतनी बात उसने बोल दी। तो हमने क्या कर दिया, इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब समझ आया? अब नेक्स्ट देखना, जैसे उसने बोला है हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर टू 4,3। तो 4,3 पे कितनी स्ट्रीट्स रिप्रेजेंट हो सकती हैं? ठीक है, तो उसका ये क्वेश्चन है कि 4,3 पे कितनी स्ट्रीट्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बोलो। तो भाई 4,3 पे तो एक ही होगी ना, मैंने बनाने दो पहले, पूरा क्वेश्चन करने दो पहले। तो 4,3 देखो, 4 ये रहा और 3 कहाँ पे है, ये रहा। ये रहा मेरा पॉइंट, कौन सा नीतिका, ये 4,3। तो कितनी स्ट्रीट्स बनाओगे बोलो 4,3? एक ही बना सकते हो भाई। 4,3 तो एक पॉइंट होगा ना, ऐसा एक ही पॉइंट होगा जहाँ पे 4 और 3 कट करेंगे, जहाँ तो फिर माइनस में चले जाएगा, जहाँ प्लस में। अरे मैं वही बोल रहा हूँ ना, वही बोल। ये जो स्ट्रीट्स है इनको हम नेगेटिव में मैंने नोट कर दिया ना, फिर उसने इनको क्या बना दिया पॉजिटिव में, तो ये सारी किस में होगी फिर नेगेटिव में। तो हम सिर्फ पॉजिटिव में आंसर निकाल देंगे इनका, हमने नेगेटिव में जाना ही नहीं है। पास समझ पा रहे हो ना? जैसे उसने ये नहीं बोला होगा कि -1 स्ट्रीट बना के दिखाओ मेरे को। अगर वो नेगेटिव देता तो फिर हम इनको नेगेटिव में मार्क कर देते। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं अभी तक प्लस ही रखा हमने, क्योंकि अभी तक उसने कुछ बोला ही नहीं, हम क्यों चेंज करें। तो हमारे लिए तो फिर एक ही पॉइंट होगा 4,3 वाला, हम इस तरफ तो जा ही नहीं रहे स्ट्रीट वाला, है ना, ये चीज़ है। उसके बाद उसने बोला है कि कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे क्या इंटरसेक्ट करेगा 3,4। तो ये भी कितने पॉइंट होंगे, एक ही पॉइंट होगा। तो कौन सा होगा बोलो, तो कहाँ पे होगा बोलो 3,4, मुझे बताओ। ये 3 है, ये 4 है, ये रहा 3,4। तो बस आंसर आ गया, दिस इज 3,4। क्योंकि मैं नेगेटिव में गया ही नहीं और उसने नेगेटिव में पूछा ही नहीं, तो मैं नेगेटिव में डिमांड करूँ कैसे? सर दोनों तीनों पॉइंट है, 2,5, 3,4 एंड 4,3। आंसर लिखेंगे हम, रुक जाओ पहले इसको ड्रॉ कर लो और ये बना दो। हाँ जी, तो फिर हम माइनस वाले इधर चले जाएंगे, फिर हम माइनस को प्लॉट कर देंगे। पूछा ही नहीं तो हम कहाँ से प्लॉट करते बताओ। हाँ क्वेश्चन लिखना है, तो यहाँ पे हम सीधा एक सिंपल सा आंसर लिखेंगे, ओनली वन intersection can be called 4,3। तो सिर्फ एक ही इंटरसेक्शन को बोलेंगे हम 4,3। आई बात समझ में? बस खत्म हो गया, इतना ही था। इतना ही लिखना है बस, आपने कुछ नहीं लिखना, और उसको ड्रॉ कर देना, एक लाइन लिख देना, आंसर खत्म हो गया आपका। फालतू कुछ नहीं लिखवाता मैं, इतना टाइम होता नहीं हमारे पास। चले नेक्स्ट, लिख लो। चलिए, तो हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर टू एज 3,4। तो हमारा आंसर आएगा देयर इज ओनली वन इंटरसेक्शन
कैन बी कॉल्ड 3, डेट्स इट, आंसर आ गया आपका।